तो आज हम हैं ब्रह्मा कुमारी के सेंटर गेटा नोएडा वेस्ट सेक्टर 3 में, जहाँ पर पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाए जा रहे हैं। आज हमारे साथ दीदी जानना चाहेंगे कि ये जो हो रहा है आज, इसके बारे में बताइए, ब्रह्मा कुमारी के बारे में बताइए लोगों को। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। चलिए, हम हर एनवायरनमेंट डे पे कहीं कहीं जगह देखते हैं, क्योंकि हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो वहाँ ज़्यादा स्कोप होता नहीं है, गमले लगाते हैं। तो इस बार हमें पता चला कि हमारी शिल्पा दीदी सेक्टर 3 में है, ये ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है यहाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे सारे भाई बहनें आज यहाँ प्लांटेशन कर रहे हैं। देखिए, खूब पौधे लग रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंटीरियर में है और इंटीरियर में तो है। आप अभी आपने मॉर्निंग से और सेंटर में लगाया या इस हाँ सेंटर जी, में? हाँ जी, हम मॉर्निंग में सेक्टर 75 में हम थे। वहाँ हमने कुछ प्रोग्राम किया, लोगों को थोड़ा मैसेज दिया कि पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी है, क्योंकि ये 5 तत्वों की बात है, एक तत्व की बात नहीं है। पेड़ लगाना तो सिर्फ एक बात है, वायुमंडल ठीक रखना, उसके लिए सिगरेट मत पियो, बिना जरूरत के गाड़ियाँ मत चलाओ, है ना, ताकि बारिश ठीक रहे, है ना। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, पोल्यूशन, मेंटल पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है आजकल। क्या है ना, हम लोग जो उसी पे आना चाह रहा था, जैसे कि हाँ आप देख रहे हैं स्पेशली नोएडा, दिल्ली एनसीआर हाँ में जी, हाँ जी, कितना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है। हाँ, पोल्यूशन डेंजर लेवल से ऊपर है। हाँ, डेंजर लेवल से ऊपर आ गया है। पता है, छोटे छोटे बच्चों को जब देखते हैं ना हम मास्क लगाए हुए, तो बड़ा दुख होता है कि अभी तो दुनिया में आए हैं, ये दुनिया की खूबसूरती कैसे महसूस करेंगे, कैसे देखेंगे। तो हम अपनी कोशिश करते हैं कि जहाँ तक संभव हो हम ये पौधे लगाएं, और जहाँ जहाँ तो दीदी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये खाली पर्यावरण डे पर नहीं है, हमेशा होना चाहिए? हाँ, ये रेगुलर बिल्कुल होना चाहिए। ये रेगुलर होना चाहिए। और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि यहाँ पॉसिबिलिटी है, वहाँ वहाँ हमें ज़रूर ये करना चाहिए। क्या है ना, सोसाइटीज़ में रहते हैं तो हमको लगता है बड़ा ग्रीन है, वहाँ सब आसपास दिखता है, लेकिन जब बाहर एक और निकलते हैं, जो समस्या आती है, जी जी कहिए। लोग पौधे तो लगा देते हैं, हाँ, लेकिन उसको बड़ा करना और मेंटेनेंस करना की जिम्मेदारी किसकी हाँ, होगी? ऐसे ही समझना चाहिए, जैसे आपने परिवार बनाया। बहुत सारे पॉलिटिशियन होते हैं, मैंने देखा बहुत सारे पौधे लगा दिए, बट वो जाने के बाद 4 दिन के बाद वो गाया के खा जाती है, निकल जाता है। इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, मैं ऐसे बताना चाहूँगी कि ये ऐसे ही है जैसे आप बच्चों को दुनिया में लाए, तो जब बच्चों को दुनिया में लाए तो पैदा करके छोड़ थोड़ी ना देते हैं, फिर उनको पालना है, खिलाना पिलाना, बड़ा करना। ऐसे ही ये बच्चे हैं, आपने लगा दिया, लगा के छोड़ना नहीं। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो पौधे लगा के भूल जाते हैं और फोटो खिंचा लेते हैं और भूल जाते हैं। उन लोगों के लिए मैसेज है कि उसको अपने बच्चे की तरह, हाँ, उसका पालन पोषण करना। और करना ही क्या है, थोड़ा पानी, थोड़ी खाद, थोड़ा प्यार। और आपको पता होगा कि उसको हमारी वाइब्रेशन बहुत हेल्प करती है, तो जितना प्यार से आप उनको छुओगे, पानी पिलाओगे। आप सब जानते हो हमारे हिंदू धर्म में तो पेड़ पौधों की पूजा, सुबह उठते ही तुलसी को जल चढ़ाना, है ना। तो ये सारे जो रस्म रिवाज बने, रीतियाँ, उसका पर्पस भी यही है कि हम पेड़ों की। तो ये हमारे साथ बड़ी दीदी थी सेक्टर 75 ब्रह्मा कुमारी सेंटर से। आई मिलते हैं और जानते हैं और लोगों से। हाँ, ये हमारे साथ एक बेटा है, ये भी बच्चा भी यहाँ पे लगाने के लिए पौधा है। हाँ बेटा, क्या कर रहे हैं आप, बताइए। क्या आप भी ओम शांति से जुड़े हुए हैं, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए, क्या कर रहे हैं? मेरे पास 3 साल हो गए जब से मैं ब्रह्मा कुमारी से हूँ, और हर एनवायरनमेंट डे में मैं अपने प्लांट्स को हर रोज हर 3 बार पानी तो देता खाली हूँ। इन्वायरमेंट पे करते हैं या बाकी दिनों भी करते हैं? बाकी दिनों भी करता हूँ, एवरी 5 डेज स्किप, क्योंकि कभी कभी रेन भी आ जाता है। हाँ, बहुत अच्छा। वैसे बच्चे को देखे इस तरह, मैं ये वीडियो देखने तो हर एक बच्चों को समझ आए ये बड़ों की जिम्मेदारी नहीं, बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि वो पौधे लगाएं। हमारे साथ एक और दीदी हैं, जानने चाहेंगे आप कहाँ से हैं, किस सेक्टर से आई हैं? मैं सेक्टर 75 से हूँ, आनंद कुंज से हूँ। और मेरा एक छोटा बच्चा है जो 5 साल का है, वो भी इस ज्ञान में है मेरे साथ ही। और वो कहता है, मैं उसकी बात बताना चाहती हूँ, वो पेड़ लगाता है, वो हमेशा कहता है माँ सीड लगाओ और उसको बोलो ओम शांति, तो वो अपने आप ही खिलेगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन उस सीड को, उस पौधे को मिल गई है। बहुत आपको ऐसा नहीं लगता बहुत लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं फिर भी बहुत कम है? अभी भी बहुत कम है। मतलब जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बुरी तरीके से गर्मियां बढ़ रही हैं, तो आपको लगता नहीं मतलब कैसे होगा ये? नहीं, अगर हर इंसान अपने आप में सोचे कि जैसे एक परिवार में होता है कि हम अपने परिवार को बढ़ाते हैं, जैसे बच्चे को, एक बच्चे से 2 बच्चा, तो हर एक इंसान को चाहिए कि हम हर एक पौधा लगाएं। हर तो इंसान जैसा कि दीदी ने कहा कि हर एक इंसान को ये लाभेल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि वो हमें एक पौधा लगाना ही चाहिए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? और कोई कहना चाहता है? हाँ दीदी हमारे साथ आइए, दीदी आप भी बताइए जी। आज आप किस सेक्टर से आई हैं? मैं सेक्टर 75 आनंद कुंज से हैं। जी जी जी। और किरण दीदी के जहाँ है सेंटर, वहीं से आप लोग ने ये मिशन, मिशन
बोला कितने जाए पौधे मॉर्निंग से लगा चुके हैं यहाँ पर? क्या टारगेट है, कितने पौधे आज लगाने हैं? जितना हो सके लगाना चाहिए पेड़। जी। और जी, क्योंकि उसकी भरपाई तो हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन हाँ एक नया पौधा लगाइए। और आज क्या ये आज पर्यावरण दिवस नहीं, ऐसे भी है लगाते हैं, ऐसे भी लगाना चाहिए। हाँ, वही ऐसे मेरा भी कहने का लगाते मतलब पर्यावरण दिवस हाँ, में वो नहीं, है। ऐसे भी लगाना हाँ, और चाहिए। आजकल तो और हर एक पर्सन को ये हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और चूंकि अर्बनाइजेशन इतना ज्यादा है, जंगल कट रहे हैं, तो लोग अपनी बालकनी में, अपने घर हाईवेज में बन रहे हैं, ब्रिज हाईवेज बन रहे हैं, हाँ, और चारों तरफ बिल्कुल। पेड़ को काट दिया जा रहा दिया है। रहा है। और उसका पता नहीं रिलोकेशन का भी है कि रिलोकेशन करना चाहिए, बट वो कहाँ लग रहे हैं, उसके लिए ट्रैकिंग होना चाहिए। एक एक पेड़ का एक आईडी बनना चाहिए, RFID बनना चाहिए, उसको ट्रैक करना चाहिए वो कहाँ गया। और दीदी लगता है कुछ और भी कहना चाहती है। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, आप पूछ रहे थे ना, तो हमने हर सेंटर ने 75 कम से कम 75 पौधे लगाने के लिए वो किया है, टारगेट किया है। तो आज कितने हो गए मंजू बहन यहाँ के? 16। आज यहाँ के 16 हो गए, बाकी कुछ हो गए, कल हम लगा चुके। लेकिन मेरी एक विनती है सारे दीदियों से कि इसको एक ऐसा साइकिल बनाए कि मंथ में एक बार या 2 महीने में एक बार। सोचा है कि हम हर महीने ऐसे चक्कर क्योंकि लगाएंगे। साल में एक बार लगाने से नहीं होगा। ये हमारी एक्सपर्ट बहन है प्लांट्स की, ये आपको बताएंगी कैसे देखभाल करनी होती है। एक्चुअल में किस तरह के पौधे लगाने चाहिए जो लॉन्ग टर्म चले, जिसकी ऑक्सीजन ज्यादा हाँ, उस बारे में बताइए, अगर आप प्लांट एक्सपर्ट हैं तो। हाँ बताती हूँ मैं। वैसे तो ऑक्सीजन के लिए होता है स्नेक प्लांट, बहुत अच्छा होता है, और जीजी प्लांट है वो भी बहुत अच्छा होता है, और आरी का प्लांट बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा चाहिए उसके लिए, और वो इंडोर प्लांट होते हैं मोस्टली। तो अभी हमने तो बाहर प्लांटिंग की है, तो बाहर हमने थोड़े फ्लावर्स लगाए हैं। व्हाट अबाउट दिस नीम का पेड़ और पीपल नीम का का, पेड़? हाँ नीम का पेड़ तो बहुत ही अच्छा है, उसकी छाया भी यदि आएगी, या उसमें हम गिलोय की एक बेल लगा देते हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। ओपन आउटडोर की बात करें आउटडोर तो में नीम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए, पीपल का लगाना चाहिए, क्योंकि उसके नीम का पेड़ पत्ते लगाने के फायदे कि आप उसके दांत को भी मंजन कर सकते हैं और आप दांत के पैसे, बहुत सारे टूथपेस्ट फायदे के हैं। पैसे बचा सकते हैं। आपके अनाज में कीड़ा होता है तो उसके पत्ते डाल सकते हैं हम सुखा के, हाँ उसमें डाल सकते हैं, फिर छान लो, कुछ नहीं होता। नीम का रस पीने में नहीं, नीम की क्या है, रस रोज नहीं पी पाते, तो हम क्या करते हैं, नीम के पत्तों का को सुखा लेते हैं ठंड में, वो सुखा के उसे मिक्सी में पीस के थोड़ा पानी मिला के छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं, चने की दाल के बनावा, ऐसे ही हल्दी की भी बना लेते हैं। नीम की दवाइयों के बारे में बात करेंगे, आज इन्वायरमेंट डे है तो स्पेशली हम बात करते हैं कि किस तरह एक तो बताइए कि घर के अंदर भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है, जैसे कि बाहर रहता है उससे ज्यादा घर के अंदर रहता है, उसके लिए क्या पौधे लगाने? उसके लिए बहुत सारे इंडोर प्लांट्स आते हैं, आप लोग वहाँ जाएंगे ना जब नर्सरी, बहुत सारे अरीका पाम है, इसके बहुत सारी वेराइटीज हैं। जो हमारे व्यूअर्स हजारों लाखों व्यूअर्स देख रहे हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, उनको लिए कुछ नाम बता दीजिए आप पौधे के। अरीका प्लांट है और सिंगोनियम है, ये सारे प्लांट्स हवा को बहुत शुद्ध करते हैं और लगाने चाहिए। मैंने तो अपने घर में लगाए हुए हैं, हाँ इंडोर प्लांट है ये सारे। मैं चाहूंगा क्लियर बताएं। स्नेक प्लांट्स की बहुत सारी वेराइटीज हैं, वो लगाएं। स्नेक प्लांट बहुत लो मेंटेनेंस हो जाता है। अरीका प्लांट लगाएं, और क्रोटन जितने होते हैं ना मोस्टली। ये मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट भी लगाइए, मनी प्लांट भी बहुत है। सिंगोनियम है, सिंगोनियम है, ये भी हाँ बहुत जी जी हाँ जी। तो ये इंडोर प्लांट का एक सवाल जी, ये जो पौधे तो लगा देते हैं, बहुत सारे लोग लगाते हैं, इसलिए मैं राजनेताओं की बात करूं, पॉलिटिशियन की बात करूं, लगा देते हैं और दूसरे दिन उसको आके वहां से गाय खा जाती है। उसमें कैसे करें उसको, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तभी जो पौधे लग रहे हैं, हाँ जी, प्लांट लग रहे हैं, हमेशा लगा रहे हैं, बहुत से लोग लगा रहे हैं, लेकिन वो मेंटेन नहीं किए जा रहे हैं, वो बड़े नहीं हो पा रहे, उसमें से 10% ही पेड़ बड़े हो रहे हैं। तो उसको बाउंड्री बनाओ। और जानवर का तो देखो, जानवर को रोक नहीं सकते, हाँ बाउंड्री लगाइए, इसमें बहुत सारे वो कील निकली होती हैं, बिल्कुल। कोई बाउंड्री के बिना कोई भी सरकार से क्या आपकी उम्मीद है, सरकार को क्या करना चाहिए? देखो सरकार को बहुत पैसा मिलता है इन सबके लिए, वो यदि कदम बढ़ाएं तो ये स्वर्ग बन जाए हमारी धरती, इतना पैसा मिलता है। एक पैसे में चाहूंगा मोदी जी के लिए आप दे दें। आपको नहीं, मैं कोशिश करूंगी एक NGO से मिलकर यहाँ पौधे लगाने की, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ। यहाँ नहीं है, मैं चाहूंगा पूरे देश में लगाने का प्रयास करें, खाली यहाँ लगाने से नहीं होगा। देश चलिए, में तो एक दिल्ली NCR को मैं चाहूंगा कि टारगेट करें। मैं बात बोलना चाहूँ, हर कोई एक अकेला अपने घर में भी अगर सोचे ना कि मुझे 8-10 प्लांट तो लगाने ही लगाने हैं, तो नेचुरली काफी कुछ समस्या तो हल यहीं हो जाएगी। नहीं, 8-10 प्लांट तो लोग अपनी बालकनी में लगा रहे हैं, मैंने देखा जाता है। नहीं लगाते कि कौन इनकी केयर करेगा, कौन इनको टाइम देगा। एक बच्चे की तरह इनकी केयर करनी पड़ती है, कब इनको फीड देना है, कब धूप से बचाना है। पेड़ पौधे लगाने के लिए सड़कों पर जगह जगह पे अलग से डिपार्टमेंट भी हैं जो, बट वो लोग कितना मैनेज करते हैं आई डोंट नो। बट एक मैसेज मैं चाहूंगा कि सरकार अगर लार्ज लेवल पे करती है तो वो बड़े पैमाने पर बढ़ सकता है। बिल्कुल। उसके लिए मैं चाहूंगा सरकार के लिए कोई मैसेज देना चाहती हैं? बिल्कुल देना चाहूंगी कि क्योंकि सबसे पहले कहते हैं ना, हेड ऑफ द फैमिली अगर कोई स्टेप उठाती है तो बाकी लोग उनके पीछे अपने आप ऑटोमेटिकली चलेंगे।
तो इस ठोस कदम तो क्योंकि जैसे कि उठाना हमारे है। मोदी जी कहते हैं थाली पीटो, लोग थाली पीटना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, मोदी जी कहते हैं ये करो, लोग फॉलो करने देते हैं। मोदी जी वही अगर कुछ कहना है ना बोलते हैं कि हेड ऑफ द फैमिली अगर Yes. किसी को आगे मोटिवेट करेगी तो